और आज कितने सौभाग्य की बात है, कितना सुंदर सुयोग है कि प्रथम तो श्रावण पूरा मास ही भगवान शिव की उपासना के लिए है, चतुर्मास में भी श्रावण है, और फिर आज हरियाली अमावस्या भी है, और साथ साथ में सोमवती अमावस्या भी आज है। तो आज कितना सुंदर सुयोग है, और फिर भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का भजन जो है मिलना, संतों का दर्शन होना, संतों का सानिध्य मिलना, ये परम सौभाग्य की बात। एक दिन की कहते तो पांडव मर गया। और महाराज की भी तृतीय तीसरी पुण्य तिथि है, तो कितना सुंदर सुयोग है। तो आज हम सभी धनभागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो यहाँ अभी आपको महाराज जी सुना रहे थे गुरुदेव की सुंदर कृपा जब हम जैसे तुच्छ जीवों पर होती है, जब वो हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि फैलाते हैं, क्योंकि उनको तो कहा ही नजर निहाल गया है, वो तो है ही नजर निहाल। उनकी नजर जिस पर पड़ जाती है वो उसको निहाल कर देने वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ विलाप भी किनके आगे किया जा रहा है? शिष्य गुरुदेव के आगे बिलबिला रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विलाप कर रहा है कि हे गुरुदेव, आपके सिवाय न तो मेरा कोई दूसरा है, न कोई मेरे को कोई आसरा दिखाई देता है। इस संसार में जो भी हो, समर्थ हो, केवल आप हो। आपके अलावा कोई भी इस भवसागर से तारने में समर्थ नहीं। और मेरे को भी कसौटी में लेने के जैसा इस संसार में दूसरा आपके समान नहीं है। कारण जो कपड़ा दर्जी गही व्योतत, कपड़े का ठीक ठीक व्योत दर्जी बैठाता है, और काष्ठ को बड़ी कशिया ने लकड़ी का जो है नापचोप कसौटी खाटी ले पाता है, और लोहे को लुहार, सोने को सुनार, और पाहन को शिलावट जैसे कसौटी पर लेते हैं, और बर्तन को कुंभकार जैसे कसौटी में लेता है। जैसे ये अपने अपने काम में निपुण है, वैसे हे गुरुदेव, शिष्य को कसौटी में लेने के लिए आप पूर्ण दक्ष है, सर्वसमर्थ है। तो इसीलिए इनके आगे रोना है। लोगों ने तो कहा है कि भाई आप गुरुदेव के पास ही क्यों रोना धोना कर रहे हो? इस संसार में तो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, त्रिलोकपति है, त्रिलोकीनाथ है, तो आप उनसे उनके पास क्यों नहीं जाते? बड़े बड़े देवी देवता है। तो कहा है ना, अरे सब ठोहर फिर आविया रुचि नहीं कहूँ, सब ठोहर फिर आविया रुचि नहीं कहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश लो कितने बतलाऊं हो, सुनो थारो नीको ना हूँ, सुनो थारो नीको ना हूँ, गुरु दत्त कछु दीजिए बलिहारी जाऊं हो, सुनो थारो नीको ना हूँ। तो इस संसार में भला करने वाला नेका नाम जो है, शुभ नाम जो है, मंगलकारी नाम जो है, मैंने आपका सुना है। तो किसी दूसरे की बात की गई तो कहा कि मैं छोटा मोटा तो गिनाऊं कहता। अरे कितने गिनाऊं मैं छोटे मोटे? ब्रह्मा विष्णु महेश लो कितने बतलाऊं, मैं सब जगह भटक करके आ गया, लेकिन इस संसार सागर से पार नहीं हो सका, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। वहां स्वामी महाराज एक पद में और भी लिखा है, मैंने पूछा ऋषियों से काशा, मेरी पूरी नहीं कोई आशा, मेरी पूरी नहीं कोई आशा, नहीं संदेह मिटा मन केरी। मैं पूछ पूछ के थका, लेकिन मेरा संदेह कहीं मिटा ही नहीं। मेरो मुक्त होन मन लागो, तेरो, हाँ तो कहा यहाँ कि इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ और आपके सिवाय मेरा कोई आसरा नहीं है। और सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा है, गयो देश देशा की आदुर केसा, मैं देश देशांतर में फिरो भटकियो हूँ, और कदी तो केस दूर करिया,
माता मुंडाई शीश मुंडायो, कभी माड़ा पेरी, कभी चंदन लगायो, लेकिन काज सजो ही। तो इसीलिए गयो देश देशा, किया दूर केसा, नहीं यूं पतिजे अभयदान दीजिए। यति जैन देखे सभी भेष पे के, कई यतियों को, कई जैनियों को, कई संतों, कई महंतों को देखा है, लेकिन तुम्हें चित्त दीजिए। मेरा चित्त तो आपका दीजा मानता है, आपने ही दीजियो है, बाकी कोई टाइम मारो तो पतिजे ही कौन है। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में शिष्य बार बार प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मेरे तो एक सारा जो हो संबल हो, मेरे अपने हो, धीज पतीज वाले हो, केवल आप हो, आपके अलावा इस संसार से पार करने वाला कोई नहीं। और फिर ये संसार सागर बड़ा दुस्तर है, बहुत दोहरा तीर्ण है, जिससे पार हो किया जा सकता है। क्यों कि भवसागर है दुस्तर भारी, पच मर गया बहु बलकारी। बड़ा बड़ा योग बली, तपोबली नारद जी, सुखदेव जी जियान का जब मात खा गया, तो महाराज जियान को एक तुच्छ जिज्ञासु, तो फिर है कहना ही क्या। तो इसीलिए भवसागर है दुस्तर भारी, पच मर गए बहु बलकारी, पार गए सो दया तुम्हारी, भ्रम भंवर से तार। इस संसार से तो कोई पार हुआ है, वो केवल आपकी दया से हुआ है। पार गए सो दया तुम्हारी, इस भ्रम भंवर से तार दो। परेशानी क्या है कि इस संसार रूपी सागर में भ्रम रूपी भयंकर भंवर पड़ रहा है। और आपको पता है, चाहे कितना बड़ा बेड़ा हो, जहाज हो, नाव हो, लेकिन भंवर के अंदर वो डगमगा जाता है। तो इसीलिए मेरा भी है, ये जो बेड़ा है, ये नाम है, जीवन रूपी नौका है, बुद्धि रूपी नौका है, ये डुलायमान हो रही है, डगमगा रही है, और मैं बड़ा भयभीत हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसी के अंदर सिमट जाऊं। तो इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। यदि आपकी कृपा हो जाए तो पंगु भी पहाड़ लांग सकता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कामादि या ग्रह घनेरा, बड़े भयानक मोमग। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये भयंकर मगरमच्छ है, जिन्होंने मेरे मुक्ति के मार्ग को रोक रखा है। अपन चाहते हैं कि मेरी मुक्ति और मैं कल्याण के मार्ग पर चलूं, लेकिन थोड़ी सी चपेट लग जाती है कि कभी तो धन को देख करके लालच खड़ा हो जाता है, कभी किसी प्रतिबंध को देख करके अपन जो चाहते हैं उसके बीच में कोई रुकावट आती है, प्रतिरोध आता है, तो उसको देख करके और हम क्रोधित हो जाते हैं। तो कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, ये आकर के और मुक्ति रूपी मार्ग में अवरोध खड़े हो जाते हैं। यदि हमारे अंदर कामना नहीं जगे, क्रोध नहीं जगे, लोभ नहीं जगे, तो फिर तो भगवान की भक्ति सरल है। लेकिन करूं क्या, मैं जब इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं और ये आकर के खड़े हो जाते हैं। तो कामादि यहाँ ग्राह घनेरा, ग्राह क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ बात समुद्र की हो रही है, और समुद्र के अंदर ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। मगरमच्छ होते हैं, इसलिए इनको यहाँ ग्राह बताया गया है। समुद्र में भंवर पड़ते हैं, इसलिए यहाँ भंवर की बात आई है। तो यहाँ समुद्र का, ये संसार को समुद्र के रूप में मान करके और विस्तृत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये संसार रूपी तो सागर है, इसमें अपने जीवन रूपी है, और सूक्ष्म रूप से देखें तो बुद्धि रूपी नैया है। इसके अंदर परेशानी क्या है, इस बुद्धि रूपी नौका से, इस जीवन रूपी नैया से इस संसार रूपी सागर को पार करने में रुकावटें कौन सी आ रही है? ये तो भ्रम का भंवर पड़ता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, अपने मार्ग को, मेरे को क्या करना उचित है। वास्तव में परमात्मा के रास्ते में चलना, भक्ति करना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है। कि इस संसार में तो खाओ खेलो कूदो मौज मस्ती लो, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्या ये बात सही है? तो क्या जीव और ब्रह्म एक है, या जीव या ब्रह्म में भेद है? ये द्वैतवादी ठीक है या अद्वैतवादी सही कहते हैं? क्या मैं भगवान से जुदा हूं या भगवान का ही स्वरूप हूं? मैं आत्मा हूं या देह, ये शरीर हूं? तो ऐसे ये भ्रम जो है इसके अंदर पैदा हो रहे हैं। तो हम जैसे मन अंधकार के कारण जेवड़ी के अंदर सर्प का भ्रम हो जाता है, तो गिरे लागी को हम भयभीत होते हैं, परेशानी खड़ी हो जाती है, जा नहीं पाते हैं। भाई है तो रस्सी, लेकिन अंधकार के कारण उसमें सर्प नजर आ गया, तो अपने तो परेशानी आई, खड़ी हो गई। ऐसे ही है तो परमात्मा हमारी आत्मा से जुदा नहीं, लेकिन ये शरीर जो है ये तो हमारे को सतचित आनंद रूप दिखता है,
और आत्मा हमारे से दूर है, हम आत्मा को जानते भी नहीं है। ये जो असत जड़ दुख द्वैत रूप है, इसको तो हम सच्चिदानंद रूप मानते हैं, लेकिन जो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप अपना खास निज रूप है, उसको हम जानते ही नहीं है। तो इस भ्रम के कारण हम बहुत दुखी हो रहे हैं, और ये इसको पाने की कोशिश करते हैं। तो महापुरुष लोग अधिकारी के लक्षण बताते हैं, विवेक वैराग्य आदि की शिक्षा देते हैं, तो ये काम क्रोध आदि आकर के बिखेड़ा खड़ा कर देते हैं। तो फिर और बताया आगे जाकर के, किसी ने कहा कि महाराज समुद्र में तो बड़े बड़े डूंगर भागर गुफाएं कंदराएं जानवर बहुत सारे होते हैं, तो आपके यहाँ सागर में यहाँ भी बहुत सारी परेशानियां हैं, यहाँ भी डूंगर भागर है। तो कहा है अहम पहाड़ भव सागर अंदर, इस संसार रूपी सागर में अहमता रूपी भयंकर पहाड़ है। यदि वो अहंकार नहीं बने, एक दो जूल की रोटी खा वाला भी तनेजरिया है, मत देख ले और माँ ये कर दे है। उनका अहंकार भी इतना प्रबल हो रहा है, और एक विश्व लेवल का ऊपर देखे तो बड़ा बड़ी शक्तियां हैं, वे भी टकरा रही है। बे कह रही है, कोई कह रहा चीन ने जो है सब सिखा दिया, कोई कह अमेरिका को नाश कर दिया, कोई कह कोरियन ले डूबा। तो ये है क्या, अपना अपना जितना बूता है उनमें सबके अंदर अधिकार रखा। भाई छोटी बैटरी है, मोबाइल के मायने छोटी बैटरी है, गाड़ी के मायने थोड़ी बड़ी बैटरी है, बड़ा बड़ा टर्बा और बड़ी बैटरी है तो बैटरी, लेकिन फर्क क्या है छोटी बड़ी का। ऐसे ही अहंकार है, केवल ओ तो ये अपना ये जो रखने वाला सामान ये खोखा है ना, ये छोटा बड़ा है। अहंकार तो वो का वही है, बैटरी में करंट वो को वही है, चाहे पेट्रोला की बैटरी में, चाहे मोबाइल वाली बैटरी में है, चाहे टॉर्च वाली में, करंट वही है, लेकिन फर्क को है, कभी का छोटा मोटा वो है। ये अपना का मायने भी खोखा का मायने ये पावर का जतो है ना, जतो ही वो अहंकार है। बाकी हकीकत देखे ना तो वो तो मरमिटे इन देखे ना तो तारा बेका बे चमके, जो बडोड़ा का चमके ना वो छोटिया के भी चमक रहा है। टाबर रंग रीस आओ तो बाइक बाइक खड़े है। तो वास्तविकता क्या है, अहंकार है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इस कहते हैं अहंकार पाप का बाप है। जितना भी पाप है सारा अहंकार के तले पड़ता है। ये अहंकार ही पाप पैदा करने वाला है, अहंकार ही हमारे को भगवान से जुदा करने वाला है। क्योंकि हम यदि भगवान की सत्ता को स्वीकार कर ले तो हम बीच में कौन बनते हैं, लेकिन हम भगवान को भूल करके और हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं। स्वाभिमान अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है। यहाँ अहंकार के ऊपर जो है बताया गया है कि अहम पहाड़ भव सागर अंदर ताम में एक बड़ी एक अंदर। इस अहंकार रूपी पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी कंदरा है। बताओ कौन सी है? तो यहाँ स्वामी महाराज कहते अविद्या रूपी कंदर। अहंकार जब आता है तो विद्या विलायमान हो जाती है, विद्या चली जाती है, लोपायमान हो जाती है, और वो नहीं करने योग्य संकल्प कर सकता है, नहीं करने योग्य बोल सकता है, नहीं करने योग्य काम कर सकता है। अहंकार के अंदर बच्चा भी सामने है तो उसको मारना नहीं चाहता वो, लेकिन वो अहंकार आ गया, अविद्या आकर के व्याप गई तो मार सकता है, लूट सकता है, और कुछ कह सकता है, सुन सकता है। तो उस समय क्या हुआ? ग्रहण लग गया अहंकार।